सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट नेचुरली फिट। मेरा नाम है निनाद और आज मैं आपको बताऊंगा कि मसल एक्चुअली होता क्या है और हम लोग मसल गेन कैसे करते हैं। हाउ डू यू एक्चुअली ग्रो मसल, आपको मसल ग्रो करने के लिए क्या सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मसल एक्चुअली होता क्या है। मसल हमारे बॉडी में एक इलास्टिक टिश्यू की तरह रहता है, जस्ट लाइक दिस रबर बैंड, और ये हर एक मसल हजारों फाइबर्स से बना हुआ रहता है। थ्रेड लाइक चीजें रहती है जिससे एक मसल बनता है और ऐसे ढेर सारे मसल से एक मसल ग्रुप बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मसल ग्रुप है बाइसेप्स। अब तो हम लोग ने जान लिया कि एक्चुअली मसल होता क्या है, बट मसल के कंटेंट्स क्या रहते हैं। तो मसल बेसिकली 75% पानी से बना हुआ रहता है, 20% प्रोटीन, 1 से 10% फैट और 1% ग्लाइकोजन से बना हुआ रहता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन हमारे मसल का एनर्जी गोडाउन रहता है, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। और आपको अब तक मालूम तो पड़ गया रहेगा कि मसल को एक्चुअली क्या क्या चीज़ें लगती है। पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये चार चीज़ें मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इससे मसल बनता है। तो अभी हमें मसल के बारे में तो क्लियर हो गया, बट हम लोग एक्चुअल में मसल ग्रो कैसे करते हैं? तो जब भी आप वर्कआउट करते हो या वेट उठाते हो तभी आपके मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस और तनाव क्रिएट होता है। जब ये तनाव क्रिएट होता है तभी हमारे मसल इंजर होते हैं, और ये इंजरीज तभी हील होती है जब हम अच्छा खाना खाते हैं और हम लोग इनफ सोते हैं। हाँ, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी हमें मालूम तो पड़ गया कि मसल एक्चुअली ग्रो कैसे करता है। जब भी आप आपके मसल्स पे रेजिस्टेंस डालते हो, मतलब वेट डालते हो, तभी आपके मसल इंजर होते हैं, तभी आप इन्हें रिपेयर करते हो अच्छा खाना और इनफ सोने से, तभी आपका मसल्स ग्रो करता है। ये तो हो गया साइंस कि मसल्स ग्रो कैसे करता है। तो अभी जान लेते हैं 3 स्टेप जिससे आप मसल गेन कर सकते हो। पहला स्टेप तो है आपका डाइट। आपको मसल गेन के लिए आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। अभी आप सोच रहे होंगे मैं मेरा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे निकालूं? जस्ट आपके बॉडी वेट को इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसे आप ग्राम्स में कंज्यूम करना है। मतलब पर ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट इंटू 2। क्या बोला तूने? अगर मेरा वेट 50 kg है तो मैं 50 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 100, तो मैं 100 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करूंगा। इससे मैं गारंटीड मसल गेन कर पाऊंगा। बट ये सिर्फ प्रोटीन खाने से नहीं होएगा, मुझे वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है और फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कैलोरी सरप्लस में हो। कैलोरी सरप्लस, डेफिसिट और मेंटेनेंस के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। बट कैलोरी सरप्लस वो स्टेट होता है जब भी आप आपके डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हिट करना है और आपको कैलोरी सरप्लस में भी रहना है। ये दोनों चीज़ जब भी आप करोगे, वर्कआउट के साथ और नींद के साथ कंबाइन करोगे, तभी आप डेफिनेटली मसल ग्रो कर पाओगे। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रोटीन सोर्सेस मेंशन कर रहा हूँ, आप उन्हें चेक कर लीजिए कि आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो। सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और कई लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि सोयाबीन से मैन बोब्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। बट 100 ग्राम सोयाबीन कंज्यूम करने से आपको 52 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। एंड येस, आई ईट सोयाबीन। और ये चीज़ तो 45 रुपीज़ की है। अगर आप इसे डी मार्ट में से खरीदोगे या फिर मेरे नीचे वाले लिंक से खरीदोगे तो आपको वो बहुत चीप पड़ेगा। डी मार्ट में ये 25 रुपीज़ का मिलता है। 25 रुपीज़ में आपको 104 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और क्या चाहिए? तो ये तो हो गया डाइट के बारे में। आपको आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, आपको कैलोरी सरप्लस रहना है और आपको इनफ पानी भी पीने का। पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एज वी नो हमारा मसल 75% पानी से बना हुआ है। अभी बात करते हैं सेकेंड चीज के बारे में, जो कि है वर्कआउट। तो वर्कआउट करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? वर्कआउट करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप अच्छे से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, मतलब तनाव। आप ऐसे घाई घाई में वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो। अगर आपका बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं हुआ तो आपके मसल्स ग्रो नहीं करेंगे। Okay. तो ध्यान में रखना, जब भी आप वर्कआउट करते हो तभी आपके मसल्स में रेजिस्टेंस क्रिएट करना है। तो जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तभी हमें ध्यान में रखना है कि हम लोग रेजिस्टेंस क्रिएट करें। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और मसल्स हमारे इंजर्ड हो। अगर आप फास्ट रेपिटेशंस करोगे तो आपके मसल इंजर नहीं होंगे और इस तरह आप मसल गेन नहीं कर पाओगे। जब भी आप फेलियर तक, मतलब आप पूरा आपको लगता है कि आप गिव अप करने वाले हो, तभी अगर आप चीट करके ऐसे 2-3 रेप एक्स्ट्रा आपका बेस्ट देने के लिए ट्राई कर रहे हो तो इट्स ओके। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड स्टेप के पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मसल गेन। मेरे पिछले कुछ वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि वेट लॉस के लिए भी रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे ही मसल गेन के लिए भी रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको डेली 7 to 8 आवर्स की नींद कंप्लीट करनी है, नहीं तो आप मसल गेन नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो हमारी बॉडी एक गाड़ी की तरह रहती है। एक गाड़ी पूरी दिन भर चलती है, फिर उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर उसे फ्यूल करना पड़ता है हमें, कुछ स्क्रू वो ढीले हो जाते हैं तो हमें स्क्रू टाइट करनी पड़ती है, वो सारी चीजें। हम लोग ये स्क्रूज फ्यूलिंग तभी कर सकते हैं जब एक गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई रहती है। कौन है वो? पता नहीं कौन है। पीछे देखो, पीछे। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह रहती है, हमें भी एक जगह पे रेस्ट करना होता है। अगर हम लोग रेस्ट नहीं कर रहे तो हमारे बॉडी के मैकेनिक हमारे बॉडी पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग रेस्ट ही नहीं कर रहे। और ये मैकेनिक हमारे बॉडी पे तभी काम कर सकते हैं जब भी हम लोग इनफ सोते हैं। तो ये थी वो 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मसल गेन के लिए, और ऐसे ही मसल गेन होता है। मैं अगले वीडियोस में नेचुरल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं मेरा वर्कआउट शेड्यूल डाल रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इसकी नीड है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल दी चैनल अपडेट। हमें ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और अच्छा कंटेंट लाते रहूंगा ताकि आप आपकी नेचुरल फिटनेस जर्नी जल्द से जल्द चालू कर सको। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए ईट गुड, स्टे हेल्दी एंड गेट नेचुरली फिट। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।